Students, today I am going to discuss the poem Ecology written by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was an Indian playwright who wrote both in English and Kannada. जिन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में लिखा है. His poetry is primarily based on Indian experiences. उसकी जो पोइट्री है वो इंडियन एक्सपीरियंस पर बेस है. इस पोएम में A.K. रामानुजन ने एक चंपक ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया है. चंपक ट्री जो है वो पोएट के घर में है, जिस पर रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो उस चंपक ट्री को पोएट की मदर जो है वो बहुत प्यार करती है, लेकिन उस चंपक ट्री की वजह से चंपक ट्री की वजह से पोएट की मदर को एक माइग्रेन भी रहता है. कईयों को एलर्जी होती है ना, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसकी खुशबू जो है, उसकी फ्रेगरेंस है वो हवा में फैल जाती है. तो उस फ्रेगरेंस से उस पोएट की मदर को क्या है, एलर्जी है. लेकिन और एलर्जी की वजह से उसकी मदर को, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए पोएट चाहता है कि वो चंपक ट्री वहाँ पर ना रहे, बट पोएट्स मदर रिफ्यूजेस टू डू दैट. लेकिन पोएट की मदर जो है वो ऐसा नहीं चाहती. वो कहती है कि इकोलॉजी, ठीक है, मतलब वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना चाहती है, एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य अपना स्थापित करना चाहती है. वो कह रही है कि अगर किसी चीज़ की अगर कोई अच्छाई है तो बुराई है, ठीक है, बुराई भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए. तो द पोएम इज स्टार्टिंग द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन. ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि फर्स्ट रेन के बाद 4 years, सालों बाद, आई वुड कम होम इन ए रेज. मैं घर आया, बट आई वॉज इन वेरी एंग्री मूड. मैं बहुत गुस्से में था. फॉर आई कुड सी फ्रॉम ए माइल अवे, क्योंकि मुझे दूर से ही आउट देयर रेड चंपक ट्रीज, वहाँ पर रेड चंपक ट्रीज दिखे. हैड डन इट अगेन. ठीक है, तो उन रेड चंपक ट्रीज ने फिर से ये कर दिया. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है कि जब मैं फर्स्ट रेन के बाद, जब सालों बाद घर आया, तो मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि मैं चंपक ट्रीज को देखा और उन चंपक ट्रीज ने फिर से वही काम किया जो उन्होंने पहले कर रखा था. क्या कर रखा था? हैड बस्ट इनटू फ्लावर एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन. कह रही हैड बस्ट इनटू फ्लावर, उस पर फूल आ गए थे. एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीज़न, और मेरी मदर को, मेरी मम्मी को उस चंपक ट्री की वजह से सीज़न का फर्स्ट माइग्रेन एक सिर दर्द की प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें आधा सिर दर्द होता है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लाइंडिंग. और वो माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मेरी मदर के आँखों के आगे अंधेरा छा जाता था. मतलब ब्लाइंडिंग माइग्रेन मतलब अ सेवियर हेडेक दैट कैन ऑलमोस्ट मेक यू फील ब्लाइंड, कि जिससे आप लगभग ब्लाइंड ही फील करने लग जाते हो. ठीक है, तो इकोलॉजी आपको पता है, इकोलॉजी का एक ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसका मतलब दैट डील्स विद द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के साथ अपना एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं. तो उसने कहा है कि हैड बस्ट इनटू फ्लावर, वो फिर से उस पर फूल आ गए थे और मेरी माँ को उसकी वजह से माइग्रेन हो गया था. विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पोलन फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस नो विंड कुड शिफ्ट. वो कह रहे कि विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग मतलब गली तक, दूर दूर तक फैले हुए थे. हैवी हंग जो लटकते हुए, येलो जो लंबे लंबे येलो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण जिसको आप बोलते हो, वो फोग ऑफ फ्रेग्रेंस मतलब उनकी खुशबू पूरी गली तक फैली हुई थी. एंड नो विंड कुड शिफ्ट, और कोई भी हवा उस खुशबू को अपने से अलग नहीं कर सकती थी. मतलब हवा के साथ उसकी खुशबू फैल रही थी, जिसके कारण मेरी माँ को, मेरी मदर को जो है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी. समझ में आया? देखो, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग मतलब गली तक, दूर दूर तक उनके हैवी हंग जो लटकते हुए भारी भारी जो येलो कलर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, जो फूल होते हैं, ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस से मेरी माँ को क्या हो गया था, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी.
जिसको नो विंड कुड शिफ्ट, मतलब दैट नो ब्रीज कुड ब्लो अवे, कोई भी हवा जो है उसको दूर नहीं कर सकती थी, उस फ्रेग्रेंस को अपने से दूर नहीं कर सकती थी, शिफ्ट मतलब फिल्टर नहीं कर सकती थी, छान नहीं सकती थी। कहने का मतलब है हवा में वो फ्रेग्रेंस है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती थी। नेक्स्ट है नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम ब्लैक पिलर्ड हाउस, अगर कि उस जो खुशबू को, उस फ्रेग्रेंस को नो डोर, कोई भी दरवाज़ा जो है, कुड शट आउट, बाहर नहीं निकाल सकता था, फ्रॉम ब्लैक पिलर्ड हाउस, हमारे घर में जो ब्लैक कलर का जो पिलर वाला पुराना टाइप के जो घर हैं, whose walls had ear, had eyes, scales, smells, bone creaks, nightly visiting voices and were porous like us। वो कह रहे हैं कि कोई भी दरवाज़ा जो है वो उस फ्रेग्रेंस को अपने आप से बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसे यहाँ पर पोएट ने उस घर को पर्सोनिफिकेशन की है, मतलब पर्सोनिफिकेशन होता है कि नो लिविंग थिंग को ट्रीट एज ए लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना। तो उसने कहा है कि उस घर जिसके ऐसा लगता है किसी दीवारों की आंखें हैं, कान हैं, और उन दीवारों से, उन आंखों से, उन कानों से, स्केल, स्मेल्स, बोन क्रीक्स, नाइटली विजिटिंग वॉइसेस, मतलब एंड वर पोरस लाइक अस, उसमें से जो है वो रात को आवाज़ें आती रहती हैं। वुज वॉल द पोइट, इसमें है द पोइट डिस्क्राइब्स द वॉल्स ऑफ दिस हाउस दैट कुड नॉट कीप अवे द स्मेल ऑफ द चंपक फ्लावर्स। ठीक है, मतलब वो कोई भी स्मेल को, चंपक फ्लावर की स्मेल को अपने आप से दूर नहीं रख सकते थे उस घर की दीवारें। और वो जो घर की दीवारें थी वो हर चीज़ को, ठीक है, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो बोन क्रिक्स, चाहे मूवमेंट ऑफ बोन्स हो, हड्डियों की आवाज़ हो, ठीक है, जैसे चाहे घोंसली वॉइस हो, वो उस घर की दीवारों में आती रहती थी। उस पेड़ की वजह से कोई भी स्मेल है, ठीक है, ऐसा लगता था जैसे उसकी आँख और कान है, और वो कोई भी स्मेल है उस, जैसे एक बंदे को बंदा, एक पर्सन आँख और कान से स्मेल लेता है, ठीक है, आवाज़ें सुनता है, उसी तरीके से हमारे घर के भी ईयर्स एंड आइज़ है, और उस घर के ईयर्स और आइज़ से वो स्मेल, बोन क्रीक्स, हड्डियों की आवाज़, नाइटली विजिटिंग वॉइस, ये सब जो है वो अंदर आती रहती थी। एंड वर पोरस लाइक अस, पोरस का मतलब यहाँ पर होल है, कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के पोरस होते हैं ना, पोर होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो घर में जो होल हैं, ठीक है, उसको पोर कहा है। मतलब घर को वो एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहा है ना, तो वो कह रहा है कि उसके ह्यूमन बीइंग की तरह पोर है हमारे घर के, और ह्यूमन बीइंग की तरह आइज़ एंड ईयर्स है, जिससे वो ट्री की सारी स्मेल और घोंसली वॉइसेस हैं वो सुनता रहता है। मीन्स टू से कहना है कि हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से चंपक ट्री से अफेक्टेड है, चाहे कोई आवाज़ें अंदर आती रहती हैं, ठीक है, स्मेल है वो भी अंदर आती रहती है। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टर सिलर ग्रैंड चिल्ड्रंस निकल वगैरह की, लेकिन जब भी उस ट्री को कट करने की बात आती है, ठीक है, तो बट मदर तो फ्लैशिंग हर टेम्पर, टेम्पर मतलब यहाँ पर गुस्से के लिए आया है, तो उनका एकदम से गुस्सा फ्लैश हो जाता है, भड़क जाता है। लाइक हर मदर्स ट्विस्टर सिल्वर, जैसे बिजली की तरह, बिजली सिल्वर कलर की होती है, तो उस तरीके से करके एक चमक सी आ जाती है, वो एकदम से फ्लैश हो जाती है। ग्रांड चिल्ड्रंस निकर्स वेट एज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड, और उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन की निकर से बनाए गए जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा उनके हेड पर रखना पड़ता है उनको ठंडा करने के लिए। वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री, तो उनका गुस्सा इतना है कि वो मेरी मदर का जो टेम्पर है वो हमें, वो जो पेड़ है वो काटने नहीं देता। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर सीडेड, वो कह रही है कि वो पेड़ जो है वो इतना बड़ा पुराना है, जैसे कि शी सैड बाय पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग, देखिए वो पेड़ जब से वो आई है उस घर में उतनी ही एज का है जितनी एज की वो है। सीडेड, सीड का मतलब यहाँ पर बोया गया है। उसने कहा बाय पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग, की यहाँ से कोई बर्ड गुजर रहा था, प्रोविडेंशियल मतलब अचानक, समथिंग दैट ड्रॉप्ड बाय लकीली, बाय चांस जो है उसने, मतलब जैसे मान लो बर्ड जा रहा होता है और वो कोई बीज अपनी चोंच पे लेके जा रहा है, तो उस बर्ड ने, ठीक है, वो बीज वहाँ पर गिरा दिया और उस वजह से वो पेड़ वहाँ पर उग गया। टू गिव हर गोड्स एंड हर डॉटर्स एंड डॉटर्स बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर, तो मतलब अब वो पेड़ है उससे देवताओं की गोड्स, मतलब उन देवताओं की पूजा करने के लिए उसकी बेटी को और बेटियों की बेटियों को, ठीक है,
वो क्या है, एनुअल फ्लावर, हर साल जो है वो सुंदर सुंदर फूल जो है वो पेड़ जो है प्रोवाइड करवाता है। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन्स ए डोर ऑफ माइग्रेंट्स इन सीजन। कहते कि वो पेड़ जो है वो फ्लावर्स तो बकेट फुल ऑफ फ्लावर्स ये तो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उनके कजन्स के लिए, एक लाइन उनकी कजन्स के लिए डोरी, यहाँ पर दहेज मतलब यहाँ पर उपहार आया है कि माइग्रेन का उपहार भी उन्हें साथ साथ देता है। मीन्स उसे अगर कुछ वो अच्छा देता है तो साथ में वो कुछ बुरा भी देता है, ठीक है। माइग्रेन भी उन्हें एज ए गिफ्ट ही मिलता है। तो कह रहे हैं कि अगर वो पेड़ को, ठीक है, काटते हैं तो इट शुड नॉट बी राइट, तो ये सही नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि दो द पोएट डिसलाइक, ठीक है, उस पोएट जो है वो उस पेड़ को डिसलाइक करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की वजह से उस पेड़ को काट नहीं पाता है। स्टूडेंट्स, देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स, यू कैन लुक डाउन। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, आप इसको लर्न कर लिए। रेज मतलब एंगर, बर्स्ट इनटू फ्लावर मतलब ब्लोजम्ड एंड यील्डेड फ्लावर, जैसे कि फूलों का खिलना, फूलों पेड़ पर फूल जो खिलते हैं उसको बोला है। पोलर मतलब पलाकन, स्ट्रीट लॉन्ग हैवी अंगा मतलब है मतलब पूरे गली में जो है उसकी फ्रेगरेंस, स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस का फैलना। ईयर्स और आइज यहाँ पर होल्स के लिए है। स्केल्स का मतलब यहाँ पर ट्यून, जो बर्ड्स की आवाज़ें वगैरह आती है उसके लिए। बोन ग्रिक्स मूवमेंट ऑफ बोन्स विद क्रिकिंग।